तो आज आपको एमएस वर्ड के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हम दे देंगे। ठीक, बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद अपना आप काम करते रहिएगा। ठीक, तो सबसे पहले इसमें हम ये पढ़ेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे हमने कल आपको नोटपैड बताया था, नोटपैड कैसे ओपन किया था है, तो लगभग जो है सेम प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं, हम लोग स्टार्ट बटन बनी हुई है। ठीक, यहाँ पर सबसे नीचे, ठीक, इस पर जो है वो हम क्लिक करेंगे, ये वाली स्टार्ट बटन है। ठीक, इस पर से क्लिक करिए। यहाँ पर आप देख लीजिए कहीं आगे जो डायरेक्ट उसका नाम दिखा देगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007, मतलब जो वर्जन पड़ा वो कौन सा है, 2007 का। ठीक, तो ऐसे भी ऑन कर सकते हैं। बाकी इसका जो बेसिक तरीका होता है जो सभी सिस्टम में, सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, एम एस ऑफिस पे, उस पे मेनू बटन पे या स्टार बटन पे। उसके बाद इसमें हमको जहाँ देखो आल प्रोग्राम दिख रहा है, आल प्रोग्राम, आल प्रोग्राम पे जाएंगे। आल प्रोग्राम के बाद इसमें हम सर्च करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इसमें हमको सर्च करना है कहीं पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा है या नहीं। ठीक, इसमें डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, इसका वही बना हुआ है सीधे शॉर्टकट। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इसमें शो नहीं कर रहा है, तो इसको सीधे हम यहीं से ऑन कर लेंगे, ये वाला। ठीक, क्लिक करेंगे और ये एमएस वर्ड जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एमएस वर्ड हो गया। इसमें देखिए ये जो आप पूरा ऊपर का देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं टाइटल बार। इस ऊपर जो लाइन है, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, टाइटल बार। इसके बाद ये वाली जो लाइन देख रहे हैं ये, ठीक, होम इंसर्ट पेज लेआउट, ये क्या है, मेनू बार। ये क्या है, मेनू बार। ठीक है, इसके बाद ये देखिए जिसमें आप ये दो लाइनें दिख रही हैं आपको, ये ऊपर वाली नीचे वाली, ये जो दोनों लाइनें यहाँ से पूरी वहां तक, ठीक, ये पूरी हमारी एक कहलाती है टूल बार। क्या कहलाती है, टूल बार। टूल बार में बहुत से छोटे छोटे ऑप्शन दिए होते हैं जिनके द्वारा यहाँ पर सारी एडिटिंग जो है या राइटिंग की जाती है। ठीक, इसके बाद ये हमारा वर्किंग एरिया है। ठीक, ये क्या है, वर्किंग एरिया। यहाँ पर अपना है जो भी एप्लीकेशन है या कोई भी सीवी है, रिज्यूम है, जो भी बनाना हो वो इसी पे बनता है। ठीक, कोई बुक आपको लिखनी है वो सब काम इसी पे होता है। और सबसे नीचे होते हैं स्टेटस बार। ठीक, तो ये इस प्रोसेस के 4 पार्ट हो गए। तो एक तो ये स्टार्ट करने का तरीका हमने बता दिया आपको। हम रन कमांड कल बताए थे ना, रन कमांड से, तो रन कमांड से भी इसको हम ओपन कर सकते हैं। रन कमांड की शॉर्ट की क्या थी बताओ, कल बताई थी। रन कमांड की शॉर्ट की विंडो आर, विंडो आर की थी। विंडो आर में हम जैसे कल हमने नोटपैड पढ़ा था तो उस पर नोटपैड लिख दिया था, इसलिए देखो नोटपैड लिख के है। आज हम एमएस वर्ड हमको ओपन करना है, तो एमएस वर्ड के लिखते हैं विन वर्ड, WIN और WORD, विनवर्ड लिखेंगे और इंटर कर देंगे तो ये डायरेक्ट खुल जाएगा। ठीक, देखिए इसमें डायरेक्ट ओपन हो गया, वो वाला प्रोसेस हमको नहीं करना पड़ा। ठीक, तो यहाँ से आप डायरेक्ट एमएस वर्ड ओपन कर सकते हैं। ठीक, ना इसमें आपको कुछ कहीं ऑप्शंस में जाना है ना कुछ क्लिक करना है, सीधे आप क्या करेंगे, ठीक, रन कमांड क्या होती है, विंडो आर। ठीक, ये लिख लीजिए कहीं पर, हमने कल भी बताया था, आप लोगों को ध्यान नहीं है, आज भी बताया तो बता नहीं पा रहे हो। तो ये विंडो आर होती है रन कमांड। ठीक, इसको लिख लो विंडो प्लस आर, विंडो आर करेंगे, इसमें विनवर्ड लिख देंगे और एंटर करेंगे, हमारा माइक्रोसॉफ्ट जो है वर्ड वो खुल जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो कैसे क्या वर्क होगा। ठीक है, लिख गया सबका। ठीक, अब देखो इसमें जो है जो हम कल लिख रहे थे, इसमें लिखने का ही काम होता है। इसमें हमने आपको सिलेबस अपना बताया हुआ है, तो आप इस पर अपना सिलेबस लिख सकते हैं। जो आपको हेडिंग से बताई गई है, हेडिंग बताई गई वो आपको लिखना है। ठीक, और डिफिनीशन सारी लिखनी है। ठीक, जैसे पहले बताओ सब लोग लिखा क्या क्या आपकी बुक्स में लिखेंगे। इसमें जो है जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है वो अपना कीबोर्ड से। ठीक, जैसे हमको लिखना है कंप्यूटर, तो COMPUTER। ठीक है, कंप्यूटर लिखा हो, हमको इसके अब हेडिंग बनानी है ना, तो इसमें हमको बहुत से ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, ये आपको नोटपैड में नहीं मिलते हैं, नोटपैड में आप सिर्फ लिखते हैं, उसमें कलर डिजाइन। जैसे हमको मान लो इसको कंप्यूटर को बोर्ड लेटर में लिखना है, तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक, बोर्ड लिखने के लिए ये देखो बी ऑप्शन बना है, बना, तो बी दबाएंगे तो देखिए इसके लेटर क्या हो गए, बोल्ड हो गए। ठीक है, अब मान लो हमको क्योंकि हेडिंग है ना ये, तो हमको मान लो इसके नीचे अंडरलाइन लगानी,
तो अंडरलाइन लगानी, ये देखो लिखा है यू बना, यू के नीचे अंडरलाइन बनी, तो यू पर क्लिक करेंगे अंडरलाइन बन जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही। फिर उसके बाद मान लो हमको कलर में लिखना है किसी, ठीक, अच्छी सी डिजाइन बनाना है, कलर में लिखना है। तो कलर करने के लिए यहाँ पे देखो ए बना हुआ है, इसके पास एक बिंदी बनी सी छोटी सी, इस पर हम क्लिक करेंगे और इसमें बहुत से कलर हमारे पास आ जाएंगे। जो भी आपको अच्छा लगे, जो आप चाहते हैं वो यहाँ पर क्लिक कर देंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे का कलर वो हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी हमको सुविधाएं मिलती हैं MS वर्ड में। ठीक है, अब जैसे हमको मान लो ये इधर से लिखा हुआ है, ठीक, इसमें हमको बीच से लिखना है तो इस पर क्लिक कर देंगे, फिर हम हेडिंग बीच में बनाते हैं जैसे कंप्यूटर, ठीक, तो यहाँ पर हमने इसको बना दिया। ठीक, या हम साइड में लिखना चाहते हैं तो इसको साइड में लेकर चले जाएंगे। तो ये हमारे पास ऑप्शन इधर मिलते हैं, इसको लेफ्ट राइट और सेंटर में लाने के लिए। ठीक, अब यहाँ से देखिए ये हमारा क्या लिखा है, कैलबरी बॉडी, ये हमारा एक फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल या फॉन्ट लैंग्वेज है, सॉरी। ठीक, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और जो हमको सही लगता है, इसमें बहुत से फॉन्ट आते हैं, ठीक, जैसे यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, इसको हम पहले इधर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने क्लिक किया, तो जो भी यहाँ पर हम लगाएंगे, देखो इस अल्जेरियन पे क्लिक किया, देखिए इसकी डिजाइन चेंज हो गई। ठीक, तो यहाँ पर बहुत से हमको देखो ऑप्शंस मिलते हैं, बहुत से, हम जो भी चाहें वो यहाँ पर इसकी लैंग्वेज या फॉन्ट जो है लगा सकते हैं। उस पर क्या आ जाएगा, देखिए इस टाइप से लिख गया, इस पे आए इस टाइप से लिखा, ठीक, इस पे आए इस टाइप से लिखा, इस पे तो इस टाइप से लिखा। तो हम जो चाहें, जो हमको अच्छा लगे, ठीक, क्योंकि हम जब डिजाइन बनाते हैं, कोई भी चीज लिखते हैं ना, तो हमको बहुत प्रकार के स्टाइल्स में लिखना पड़ता है। ठीक, इस पे क्लिक करेंगे इस टाइप से लिखेगा, इस पे क्लिक करेंगे इस टाइप से लिखेगा। बहुत से ऑप्शन हमारे पास हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सही लिखे वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें हम कोई भी एक लगा लेंगे जो हमारी इच्छा करेगी। ठीक, इस पर लगा लिया। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 22, ये इसका क्या है, फॉन्ट साइज है, देखो इसमें लिखा हुआ है। तो इस पे हम 22 लगाया है, जैसे बस नोटपैड में बताया था। 24 लगाएंगे तो बढ़ेगा, 26 लगाएंगे, ये सर। ठीक, तो मिनिमम कितना हमारा है, देखिए यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान रखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। मिनिमम इसका देखिए है 8 और मैक्सिमम कितना है 72। ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉन्ट साइज जो भी चाहे वो लगा सकते हैं। अब यही काम हम यहाँ पे देखो दो ए बने हुए हैं, एक ये बड़ा है एक छोटा, इसको कहते हैं ग्रो, इसको कहते हैं सिंक। ठीक, ये है ग्रो और ये आपका है सिंक, मतलब इस पे एक पर क्लिक करेंगे तो ये अपने आप बढ़ता जाएगा, देखो ठीक बढ़ रहा है, और इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, अपने आप छोटा होता जाएगा। ठीक, तो हमको मान लो यहाँ पे नहीं हमको फॉन्ट समझ में आ रहा है, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे करके सेट कर लेंगे कितना हमको करना है कितना नहीं करना है। ठीक, इसके बाद इस पे करेंगे तो अपना छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ से चीजें कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पर मान अभी देखो ये क्या हुआ है, ये एक टेक्स्ट कलर हुआ है। ये क्या हुआ है, टेक्स्ट कलर जो हमने अभी किया है, ये क्या हुआ है, ये टेक्स्ट का कलर हो गया। अब मान लो हमको जो है वो क्या करना है, इस पूरे एरिया को कलर कर देना जो जितने में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो दो टाइप के कलर हम करते हैं, ध्यान रखना। ये हमारा जो ए बना हुआ है ये हमारा टेक्स्ट कलर होता है, जैसे हमने किया तो केवल क्या कलर हुआ, जो टेक्स्ट है जो लेटर है वही तो कलर हुए हैं। और इसके पड़ोस में ये देखो जो बना होता है ए बी और ये नहीं है, इससे क्या होता है, इससे वो पूरी एरिया हो जाती है कलर जितना हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये टेक्स्ट कलर है, वो बैकग्राउंड कलर है। जैसे हमने इस पर क्लिक किया या इस पर क्लिक किया तो क्या हुआ, इसने उस बैकग्राउंड को भी कलर किया है जितना हमने सिलेक्ट किया था। ठीक, बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा ये क्या हो गया, टेक्स्ट कलर, और ये क्या हो गया, बैकग्राउंड कलर। ठीक, तो हमको अपनी आवश्यकता अनुसार कर लेना है जो हमको करना है। जैसे मान लो हमको बैकग्राउंड कलर करना है तो सेलेक्ट करके हम बैकग्राउंड इस पे चले जाएंगे, जो भी हमको सही लगे वो हम कलर लगा लेंगे। ठीक, टेक्स्ट का करना है तो सेलेक्ट करके और जो भी है अपना हम कलर वगैरह लगा लेंगे। ठीक, मगर ये दोनों काम में जितने भी हमने चीजें आपको बताई है सब कब होगा, सेलेक्ट के बाद। पहले हमको उसको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अपना हम जो भी लिखते हैं कि डीजे, अब देखो यहाँ से हमको चेंज करना है। अब देखो लिख रहे हैं तो किसमें लिख रहा है, उसी फॉन्ट उसी साइज में सब कुछ उसी में है ना। तो अब तो हमको अगली चीज तो लिखनी नहीं उस फॉन्ट में, मान लो हमारी हेडिंग बन गई तो हमको तब दूसरे फॉर्म में लिखना है। ठीक, तो उसके लिए मान लो जैसे यहाँ पर हमने इसको बीच में कर दिया और यहाँ पर एंटर कर दिया। अब ये चीजें जो देखो लगी हुई है, जितने हमने लगाई है इनको हटाना पड़ेगा। बोर्ड लगा है, बोर्ड को हटाना पड़ेगा। अंडरलाइन लगा, अंडरलाइन को हटाना पड़ेगा। यहाँ पे कलर हम देखो यहाँ पे लिख सकते हैं मोर कलर, ये नॉर्मल वाला। ठीक, इस पे कर लीजिए, सॉरी ब्लैक वाले पे। ठीक, फॉन्ट साइज अपना हम कितना था 22 था,
22 कर लेंगे। ठीक, कलर हमारा है यहाँ पे नो कलर कर देंगे। अब जब आप लिखेंगे तो जो पहले लिख रहा था, ठीक, अभी देखो लैंग्वेज अभी भी लगी हुई है, लैंग्वेज लगी है ना, ये देखो 5 स्टार लगे, तो इसको भी हमको नॉर्मल में जो पहले था उसको कर लेंगे। अब हट गया ना, जो जो हमने चीजें लगाई थी वो हमने हटा दी थी, क्योंकि तभी तो हम लिख, अगर जो हम उसी फॉन्ट में लिखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, लिखता रहेगा। तो अब हमको क्या करना, अब जैसे इसकी डिफिनेशन लिखनी है ना कि कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो क्या लिखेंगे, इट, ठीक, इज एन इलेक्ट्रॉनिक, ELECTRONIC इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, डिवाइस, ठीक है। जैसे डिफिनीशन हो गई। अब देखिए दोनों में डिफरेंट हो गया, ये हमारी हेडिंग हो गई, ये हमारा क्या हो गया, उसके नीचे की इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है। ठीक, और सेम है, जैसे हमको नई लाइन लानी है तो क्या करेंगे, वही इंटर कर देंगे। ठीक, अब देखो बीच से लिख रहा है, हमें क्या चाहिए कि हमें इस लेफ्ट साइड से लिखे ना, तो इसके लिए हम यही वाली बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक, इस पे आगे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इधर से लिखना स्टार्ट कर देगा, वरना फिर ये जहाँ से करेंगे वहीं से लिखना स्टार्ट करेगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए ये तो हमारा हो गया लिखने का सिस्टम। ठीक, अब इस पे हमको मान लो कुछ लगाना है तो क्या करेंगे, इस पूरी लाइन को सेलेक्ट कर लेंगे, या किसी एक चीज पे लगाना है कि इलेक्ट्रॉनिक पे हमको हाईलाइट करना है इलेक्ट्रॉनिक को। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक को हाईलाइट करने के लिए हम यहाँ पर अंडरलाइन है या बोल्ड है, ठीक, जो भी है उसको हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये, इसको ऐसे किया जा सकता है। इस पे जो भी अपना फंक्शन वगैरह लगाने हैं वो लगा सकते हैं। इसके बाद हमारी ये होम की हो गई, कुछ बेसिक चीजें होम में होती हैं। ठीक है, ये बोल्ड का है, ये इटैलिक है, ये अंडरलाइन है। ठीक है, इस टाइप से सारे ऑप्शंस हमको यहाँ पर मिलते हैं। अब चाहे हम इसमें कुछ और भी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन की जगह पर, या ये देखिए ये हमारा इसको अलाइजमेंट बोलते हैं। ठीक है, लेफ्ट से लिखना है, राइट से लिखना है, या फिर सेंटर से लिखना है। ठीक, ये हमारे पास ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ अभी ये हम कौन से मेनू पे थे, होम मेनू। अभी हमने बताया ना, ये सब क्या हुए हैं, ये सब मेनूज हैं हमारे, ठीक, ऊपर की लाइन पे। अब हम दूसरे मेनू में पढ़ेंगे, जैसे कि होम मेनू के बारे में इतना पढ़ लिया। अब दूसरा है ये इंसर्ट मेनू, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखो मेनूज चेंज हो जा रहे हैं। पेज लेआउट में ये हो जाएगा, रेफरेंस में ये हो जाएगा। तो अभी ये किसके बारे में था, केवल होम के बारे में। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा वो क्या है, होम है। ठीक, होम में इतनी चीजें होती हैं। अब देखिए इंसर्ट में क्या होता है, ये देखिए इंसर्ट में टेबल है, जैसे हमको मान लो टेबल क्रिएट करनी है। ठीक है, तो टेबल क्रिएट करने के लिए हम जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक, और इस पे लेफ्ट करेंगे। अब हमको जितनी आवश्यकता है, देखिए बनना नहीं बनना है, जैसे हमको 2/3, आप 4 लोग हैं, 4 हमको लाइनें बनानी है और 3 चीज़ें लिखनी है, या 4 चीज़ें लिखनी है, तो हम 4 नीचे की तरफ खींच लेंगे इसको, और जैसे 4 खींचेंगे इस पर क्लिक करेंगे तो टेबल बन जाएगी। फिर उसके बाद टेबल्स के डिजाइन्स हैं, इस फॉर्म में चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए, इस टाइप से चाहिए। देखो क्या लिखा है, टेबल स्टाइल लिखा है, ये सब टेबल स्टाइल है। इनका बॉर्डर जो है हम कर सकते हैं। ठीक, ज़्यादातर ऑल बॉर्डर, सब में बॉर्डर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट कॉलम, फर्स्ट सेल। ठीक, ये हमारा टेबल का हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पिक्चर्स। ये क्या लिखा हुआ है, पिक्चर्स। पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे, कोई भी पिक्चर हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं, ठीक, तो उसके लिए वो पिक्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, वो पिक्चर यहाँ पर लग जाएगी। ठीक, देखो लग गई। तो ये हमारी पिक्चर्स है। यहाँ से उसका हम शेप चेंज कर सकते हैं। ठीक, क्या कर सकते हैं, शेप चेंज। जैसे हमको इस फॉर्म में चाहिए, ये देखिए गोल वाला, देखिए देखिए कहते हैं गोल फॉर्म में चाहिए तो गोल हो गई। बहुत से हमको यहाँ पर मिलते हैं शेप्स। ठीक, लगाएंगे शेप इसका चेंज हो जाएगा। ठीक, जो आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। ठीक, ये सब इसके शेप्स हैं। ठीक, फिर इंसर्ट में है पिक्चर का क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट में मतलब जैसे हमको कोई यहाँ पर कंप्यूटर का डायग्राम बनाना है तो यहाँ पे कंप्यूटर लिख दिया, और उसके बाद गो पे गए, गो पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे जो सिस्टम के हैं ये ऑनलाइन नहीं होते, जो इसमें फीड हुए वो सिस्टम आ जाएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पर बन जाएगा। फिर इसको हम अपने हिसाब से साइज पे ला सकते हैं, छोटा बड़ा मोटा जो भी करना है वो किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आपका शेप का है। ठीक, जैसे कि हमको मान लो ये स्क्वायर बनाना है, सर्किल बनाना है, तो इस पे ला करके यहाँ पे इसे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी तुमको कलर सही लगे, अच्छा लगे, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो बन जाएगा। ठीक, जो भी हमको शेप की आवश्यकता है तो यहाँ से शेप्स आते हैं। ऐसे बहुत से ऑप्शन आपके इसमें
है, ठीक है। तो ये इंसर्ट के बारे में भी आपने पढ़ा कि टेबल है, पिक्चर है। टेबल में क्या होगा, टेबल क्रिएट्स होगी। पिक्चर्स में क्या होगा, कोई पिक्चर से हमारी पड़ी है यहाँ पे और लगानी चाहते हैं, जैसे हमारा स्कूल है, हमने अपने स्कूल का फ्रंट पेज बनाया है, फ्रंट पेज देखा होगा आप लोगों ने, स्कूल में बनाया होगा, तो उसका हमको चित्र चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उसको पहले नेट से डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसको सिस्टम में ले आए, और सिस्टम में लाने के बाद यहाँ से इसको हम अपने पेज पर, ठीक, या देखो सैयारा मूवी निकली थी, सभी लोग जानते हैं, ठीक, तो इसको हम यहाँ पर नेट से यहाँ पर डाल दिया, इसमें आ गई, ठीक है। तो ये सब जो है, जो भी हमारे पास चीज़ें रहती हैं वो हम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा देखिए, अब देखिए इंसर्ट के बाद आता है पेज लेआउट। पेज लेआउट में क्या होता है, इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक। जैसे हम लोग ज़्यादातर जो वर्क करते हैं, जैसे करते हैं पेज कलर का, क्या करते हैं, पेज कलर, जैसे इस पर क्लिक किया, हमको पीछे का बैकग्राउंड कलर करना है, तो जिस पे क्लिक करोगे उसका पीछे पूरा कलर हो जाएगा, देखिए हो गया, ठीक है। जो भी आपको सही लगे वो अपना कर सकते हैं। ब्लू का करेंगे ब्लू हो जाएगा, ठीक, ब्राउन का करेंगे ब्राउन हो जाएगा, तो ये पेज कलर होता है। इसी प्रकार से देखो लिखा है पेज बॉर्डर, क्या लिखा है, पेज बॉर्डर। तो पेज बॉर्डर में जो हमको बॉर्डर चाहिए, देखिए इतना मोटा चाहिए या लाइन वाइज चाहिए या इस टाइप से चाहिए, जो भी क्लिक करेंगे यहाँ पर देखो बॉर्डर बन जाएगा, ठीक है। ये सब आपको लिखने के बाद करना है या लिखना ही है, ठीक। जैसे हम यहाँ पर डिफिनेशन वगैरह लिख लिए, उसके बाद का ये सब आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम, ये देखिए हो गया, और नहीं करना चाहते तो अपना वही लगा देंगे, देखो बॉर्डर थोड़ा लग गया हमारा, ठीक है। अब इसमें बॉर्डर का एक और ऑप्शन आता है, देखिए ये तो आपके नॉर्मल बॉर्डर्स हैं, जैसे हमको लाइन वाले। अब मान लो हमको कुछ कोई डिजाइन चाहिए, जैसे नहीं होता है, हम लोग डिजाइन में भी तो करते हैं, तो डिजाइन के लिए यहाँ पे देखो नन लगा है, यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे, यहाँ में हमारे बहुत से ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे एप्पल्स का ये है लगाना है, तो ये देखिए, ठीक, ऐसे लग जाएगा, ठीक। या हमको कोई और अच्छा लगा है, यहाँ पे बहुत सी लिस्ट पूरी है, ठीक, ये देखिए हमारे पास एक ये लग गया, ठीक है। तो ये हमारे डिजाइंस वाले बॉर्डर हैं, वो हमारे सिंपल लाइंस वाले बॉर्डर हैं, ठीक। जैसे स्टार्स लगाने हमको तो स्टार लग जाएगा, ठीक। जो भी आपको करना है वो यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत सी इसमें चीज़ें दी हुई, जो भी आपको बॉर्डर अच्छा लगे सही लगे वो अपना आराम से लगा लीजिए, ठीक। नन पे किए जो साइड पर क्लिक करेंगे, अदर बहुत से ऑप्शन आते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो अपना लगा सकते हैं, ठीक। यहाँ पे अपना राइटिंग का काम हो सकता है, ठीक। तो ये हो गया कुछ पेज लेआउट के बारे में। अच्छा हाँ, वाटर मार्क का बता देते हैं। वाटर मार्क में ये रहता है, थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर लिया, ठीक। वाटर मार्क जैसे हमने यहाँ पर वही चीज़ें लिखी हैं हमारी कुछ भी, और हमको चाहिए क्या कि मेरा नाम जैसे होता नहीं है कि मेरा नाम पीछे लिख के आया है, मेरे स्कूल का नाम लिख के आया है, तो उसके लिए हम वाटर मार्क का यूज़ करते हैं। ये देखिए वाटर मार्क है, इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो डिजाइन बताएगी, इस फॉर्म में तुमको लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में, तो ज़्यादातर ये वाला स्टाइल चलता है, तो इस पर क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे नीचे लिखा है कॉन्फिडेंटल, लिख के आ गए हल्का हल्का, ठीक। अब इसको हमको जो है भाई चेंज करना है या हमको अपना करना है, तो कस्टम पे जाएंगे, ठीक। देखो इसको कैसे करेंगे, वाटर मार्क पे गए, यहाँ पे देखो लिखा है कस्टम का ऑप्शन, कस्टम पे गए, कस्टम के बाद यहाँ पे देखो कॉन्फिडेंटल लिखा था ना, जो इसको यहाँ से मिटा देंगे। इसको मिटाने के बाद अपना नाम दे देंगे, जैसे मान लो हमारा पीके क्लासेस के नाम से है, पीके क्लासेस, ठीक। यहाँ पर ओके कर देंगे। ये तो हमारा कलर का है, किस कलर में चाहते हो, बाकी नॉर्मल जो कलर लगा रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। यहाँ पे हम कर देंगे अप्लाई, जैसे अप्लाई करेंगे देखो पीछे लिख के आ गया पी क्लास। तो यहाँ पर अपना भी नाम लिख सकते हैं, स्कूल का नाम है या जो भी अपनी कोई संस्था है उसको कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा। फिर इसके बाद रेफरेंस का है, रेफरेंस में जो है मान लीजिए इतना कुछ खास नहीं, मेलिंग में सेलेक्ट करके हम मेल्स भेजते हैं, रिव्यू और व्यू का है, व्यू में जूमिंग वगैरह है, ठीक, कितना हम जूम मिनिमम कर सकते हैं, वो यहाँ से भी होता है, साइड से भी हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत। मेन जो हमारी रहती है वो यही होती है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ठीक। फिलहाल अभी आप लोग क्या करेंगे, बेसिक्स के आप होम पर ही ट्राई करेंगे, होम का ही लिखेंगे, ठीक। और अभी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको केवल होम में ही करना है। जैसे हमको वही कंप्यूटर का COMPUTER, इसको सेलेक्ट किया। एक होता है वर्ड आर्ट का, इंसर्ट में देखिए जाएंगे, एक वर्ड आर्ट का ऑप्शन आता है। वर्ड आर्ट में क्या होता है, ये देखिए हमारे पास डिजाइन दिए हुए हैं कि हम अपनी हेडिंग या जो मेन फ्रंट पेज होता है
वो किस टाइप से रखना चाहते हैं, इस टाइप से, इस टाइप से। तो कंप्यूटर को जैसे हमने वर्ड आर्ट में कर दिया तो ये ऐसे लिख के आएगा, ये देखो, ठीक। यहाँ पर कोई भी हेडिंग आप लिख सकते हो, कोई उसका नाम है या है, इस पे लिखेंगे ऐसे लिख के आएगा, इस पे लिखेंगे ऐसे लिख के आएगा, इस पे लिखेंगे ऐसे लिख के आएगा, ठीक। जितने पे क्लिक करते जाएंगे ये देखिए ऐसा लिख के आएगा, ये ऐसा लिख के आएगा, ठीक, ये ऐसे लिख के आएगा। बहुत अच्छे से आप पेज डिजाइन इसमें कर सकते हैं। देखो इसमें इस टाइप से लिख के आएगा, ठीक। जैसे डेफिनेशन लिखनी है अपना इस टाइप से लिख दीजिए, ये लिख दीजिए, ये लिख दीजिए, क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे नीचे जो लिखना है वो लिख देंगे। तो अभी आज हम केवल जो है MS वर्ड में होम जो होती है, होम टैब, ये क्या है, टैब मेनू है, ठीक है। ये सब क्या है, मेनू है, जिसमें से हमने क्या है आज होम मेनू के बारे में, ठीक, आज हम पढ़ा है और आज इसको ही हम आज प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। होम का ही करेंगे। यहाँ पे लैंग्वेज का, ठीक, यहाँ पे फॉन्ट साइज का, ग्रो एंड सिंक का, ठीक है, यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी इंफॉर्मेशंस जो दी हैं इसका ही आज प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। आप सभी लोग ये वाला करिए। तो